السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. वने सरे ग सरे पा मा ग रे ग म प ध मा ग रे नि ध नि रे ग रे नि ध सा। ओ भाई को कब तक उसका इंतजार करते रहोगे? वो देखती तो है नहीं तुम्हें, तुम कब तक उसका हाथ देखते रहोगे? प्यारे इंतजार तो करना है, अभी आएगी नजर। सारे अनार ज़ाया करवा दिए मेरे, और उसने एक बार भी तुझे झाँक कर नहीं देखा। मैं तो चला चौक में। ओ रुक, तुम्हारे लिए अनार नहीं खरीदे थे मैंने। रुक, अभी आएगी ना तो दोनों साथ साथ मोहल्ले चलेंगे। ओ खोदते थे पुत्रों, तुम्हें किसने कहा शिवरात में पटाखे फोड़ने का? हट तेरी की, छोड़ूंगा नहीं तेरे को। हम हलवा बांटने जा रहे हैं अम्मा। आहा, कहाँ चली मेरी बेटी? हाँ, मोहल्ले में हलवा बांटने मामू। लो मैं बांट रहा था। नहीं नहीं नहीं, हम सारी सहेलियां जाएंगी। आप ऐसे करें, आप खाना खा लें, मैंने टेबल पे लगा दिया है। अच्छा, जाओ जाओ। मलका, नहीं छोड़ूंगी, नहीं बदला तो मैं लेके रहूंगी। जिसने कदमों की खाक भी नहीं बनाया, उसके जूतों को दिल से लगा के खड़ी। इसे हाथ में उठाते मलका तो तवंगर बन जाती।
और क्या चाहिए? तू इसे हाथ में उठा के तो देख। देख कैसे दिल को राहत मिलती है। ये तवंजी तुझे ही मुबारक हो। मैं तो बस यही बताने आया था कि तेरा लाडला अब लाहौर से नहीं आ रहा है, मना कर दिया है उसने। पर भाऊ, कल तू कह रहा था शबरात घर में करूंगा। वो अपनी मर्जी का मालिक है बाबा, बड़ा हो गया है ना। बड़ा अफसर तो अभी बना नहीं, लेकिन तैयारी के तौर पर बड़ा होने का टशन अभी से शुरू कर दिया उसने। हाँ। हाँ। बड़ी रात थी, घर पर ही गुजारता तो क्या जाता उसका। चलो पड़ा रहे अब अपने, क्या कहते हैं वो, मुसाफिर खाने। हॉस्टल भाऊ, हॉस्टल। हाँ हाँ हाँ, वही वही। यार फिरकी, फोन कर उसे। फोन बंद है उसका। लो जी। यार लगता है कोई सीन कर गया हमारे साथ, आए ही नहीं अभी तक। कमीना लगता है मुझे बस से आया होगा। यार लाहौर से आने वाली बस तो कब की आ गई। ओए लेकिन इम्तिहान पास ना कर दिया हो, नौकरी लेने के लिए रुक गया होगा। ओए फिर की तू भी पागल है। ओए कल तो उसने पेपर दिया है। चलो रोज हम भी फुलझड़ियाँ चलाते हैं। भाई 100 रुपए की फुलझड़ियाँ दे दो। छोड़ यार, चलते हैं। कहाँ चले सज्जनो? मेरा हमने सोचा था तू आएगा ही नहीं, मामू बना दिया तुम्हें। इम्तिहान कैसा हुआ तेरा? ओ भाई पास हो जाना इस दफा। देख यार, इस दफा मैंने गामोश चाचा से शर्त लगाई है तेरे पास होने की। अबे यार सांस तो लेने दो, चलो घर चले। चलो भाई। यार बहुत
पहुंच गए यार। ओए ओए ओ रुक रुक, मैं दे रहा हूँ पैसे। ये ले यार पकड़। ये क्यों यहाँ आ रहा है? घर से पीछा कर रहा है। ये तो कबीरे का यहाँ से जाने का फायदा उठा रहा है। नूरे फिरोज, मुझे तुझसे बात करनी है। हाँ बोल। अकेले में। देख याकूब भाई, पहले भी तो कबीरे के हाथों पिटते पिटते बचा है। बस कर दे भाई याकूब, बस कर दे। और मैं क्यों बस करूं? बस करे वो कबीरा जो इसको बेवकूफ़ बना रहा है। बड़ी शुएं मारता है मोहल्ले में कि मैं मुकाबले के इम्तिहान में बैठ रहा हूँ। पास होना उसके मुकद्दर में नहीं है। इम्तिहान में तो सब बैठते हैं, पास कोई कोई होता है। हैरान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर पास भी हो गया ना तो अपने जोड़ की लड़की लाएगा, तू इससे ब्याह नहीं करेगा। सुन, अगर तू कहे ना तो कल ही तेरा रिश्ता भेजता हूँ। तू मुझे बहुत अच्छी लगती है, इश्क करता हूँ तुझसे, वो भी ब्याह वाला। हाय मैं मर गई, यहाँ तो खून खराबा होने वाला है। छोड़ दे इसे। तेरी हिम्मत कैसे से बात कर रही है? ओ तेरी खैर, बैठ घर के अंदर, यही है तेरी असल जगह। आज के बाद अगर तू बाहर निकली ना तो टांगे तोड़ दूंगा तेरी। चुप, कह दिया नहीं बाहर जाएगी तो नहीं जाएगी। और बता तो सही हुआ क्या है? पूछ इससे। चौक में खड़ा के वो याकूब, उस साले को तो आज क्या क्या? और ठहर और सब्र कर और बात तो सुन। ओहो, क्या हुआ? होना क्या था? याकूब चौक में खड़ा कह रहा था तेरे से शादी करूंगा। ये आ गया, इसने और इसके दोस्तों ने मिलकर उसे इतना पीटा कि अधमुरा कर दिया। पूरे चौक के लोग जमा थे, तमाशा बना दिया। अल्लाह करे दोनों मर जाए। क्या बकवास किया जा रही हो? तेरे मुंह से निकलती कैसे है ये बात? हाय अल्लाह, कोई खून ही ना कर बैठे। मेरे रब साईं, तो उसका गुस्सा ठंडा कर दे। बस कर दे, छोड़ दे मुझे। अबे तू लगता क्या उसका? तेरे घर पली तेरी फुप्पी की बेटी है ना, इसलिए कब्जा जमाए बैठे हैं तू। अबे तू कौन होता है सवाल करने वाला? ये मेरे घर का मामला है। घर का मामला? अबे जा, बना के दिखाओ उसे अपना। मासी मलका को रिश्ता देना था ना तुझे, तो कब क्या दे चुकी होती? देख याकूब, तू चुप हो जा वरना जान ले लूंगा मैं तेरी। जान लेने से कुछ नहीं होता। मर्द का बच्चा है ना, तो मैदान में उतर, मंगनी करके दिखाओ उससे। स्पेस टपनी की तरह उसे मत समझ कि जब दिल किया गाड़ी में लगा लिया। मैं तुझे बोल रहा हूँ याकूब, अगर तेरे घर से कोई आया ना तो उसके बाद तू अपना कुचल दे। क्यों डर गया है कि मुझ जैसे गबरू जवान को तेरे घर से रिश्ता मिल गया तो तेरी इज्जत खाक में मिल जाएगी? मोहल्ले वाले डरते होंगे तुझसे, मैं नहीं डरता तुमसे। मैं भी रिश्ता भेजता हूँ और तू भी कोशिश कर कि मासी मलका किसको देती है रिश्ता। अबे तेरी नाक के नीचे से नूर फिरोज को लेके जाऊंगा और तू देखता रह जाएगा। बस कर दे,
आगे बहुत हो गया इसके साथ। अरे जल्दी करो, पीर साहब के नवाफिल पढ़ने का वक्त हो गया है। क्या करूं, गुड्डी बीबी के काम ही खत्म नहीं होते। पहले एक जोड़ा दिया इस्त्री करने के लिए और फिर दूसरा। जब तक गुड्डी बीबी तैयार नहीं होंगी, बड़े सरकार कमरे से बाहर नहीं निकलेंगे। पता है, आज से 100 साल पहले बड़े वक्तों वालों ने ये महल बनवाया था। उस वक्त ये पूरे लाख रुपए का बना था, इसीलिए इसे लखी महल कहते हैं। आखिर क्या खराबी है मुझ में? तू क्यों नहीं दे रही मुझे अपनी बेटी? सारे चौक में तमाशा बन गया मेरा। वो 2 टके का याकूब मुझे चैलेंज कर गया कि मेरी नाक के सामने से उड़ा ले जाएगा। मैं सदके, मैं वारी मेरा पुत्र, मैं उसे कभी नहीं दूंगी अपनी बेटी। उसे नहीं देगी ना सही, लेकिन मुझे क्यों नहीं दे रही? इस बात का जवाब तो दे। देख, तूने मुझे फुप्पीनी मां बन के पाला है। मेरी एक एक आदत, एक एक शरारत तेरे सामने। मैं तेरी बेटी से बहुत प्यार करता हूं। मैं उसे बहुत खुश रखूंगा, वो तेरी आंखों के सामने रहेगी। फिर क्या वजह है? बस नहीं हो सकती तेरी शादी उससे। कौन रोक रहा है तुझे पुप्पी? कोई नहीं, बस तू समझना, नहीं हो सकती उसकी शादी तेरे साथ। तो फिर किसके साथ हो सकती है? किसी के साथ नहीं। तो क्या जिंदगी भर कुंवारा रखोगी उसे? बोल। हाँ माँ। अब्बा तो क्यों नहीं बात करता पुप्पी के साथ? क्यों इनकार कर रही है? अंधेरा कर दो, नींद आ रही है मुझे। कमरे में अंधेरा कर लेने से दिल की रोशनी नहीं बुझती अब्बा। मैं तुझे कह देता हूं, अब मामला मेरी इज्जत का है, और अगर तू चाहता है कि मैं जिंदा रहूं तो नूर अफरोज से मेरी मंगनी कल की तारीख में करवा। दिखा जरा। मैंने कहा दिखा। छोड़ मेरा हाथ। अच्छा मेरी बात तो सुन ले। मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी। क्यों भाई? ऐसी क्या बुराई है मुझ में? पूरे का पूरा बुरा है तू। भाई पता तो चले आखिर क्या बुराई है मुझ में। देख, पूरे इलाके में मुझसे ज्यादा पढ़ा लिखा कोई नहीं, मुझसे ज्यादा हैंडसम कोई नहीं, और मुझसे ज्यादा तुझसे मोहब्बत करने वाला भी कोई नहीं। नूर अफरोज को कहना पप्पी से
कि तू भी मुझसे मोहब्बत करती है। मुझे तुझसे मोहब्बत ही नहीं है। अच्छा, तो फिर किससे मोहब्बत करती है? उस 3 फुट 4 इंची से? हाँ, उसी से करती हूँ, और अगर नहीं भी करती ना तो आज पैदा होगी है समझो। इतने सारे लोगों के सामने मेरी बेइज्जती करके रख दी। अच्छा चल ना, तेरी मोहब्बत में किया ना सब कुछ। नहीं चाहिए मुझे ये तेरी मोहब्बत। अब देखना, उससे शादी करके दिखाऊंगी। देख, अगर तू चाहती है कि मैं कमिश्नर बनने से पहले खूनी बन जाऊं तो कोई बात नहीं, जैसा तू चाहे। पहले इम्तिहान तो पास कर ले, मैंने पूरे मोहल्ले में शोर डाला हुआ है। देख, पेपर मेरे बहुत अच्छे हुए हैं। हाँ, हमेशा तो यही कहता है। चल ना भी पास किया तब भी तेरे उस याकूब से ज्यादा पढ़ा लिखा हूं मैं, कहीं ना कहीं अफसर लग ही जाऊंगा। चल ना, माफ कर दे अब। देख, कान पकड़ो, ये देख, चल दोनों कान पकड़, माफ कर दे। चल हंस से ना अब, और क्या करूं, पैर पड़ जाऊं तेरे। चल मुस्कुरा दो। चल शुक्र है तू मुस्कुराई तो सही। अच्छा चला, हाथ दिखा मुझे। ओए होए, हल्की सी खराशें हो जाएंगी ठीक, इतना रोना। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, दिखा दिखा। हमारे ख़ानदान में बेटियों का रुतबा इतना बुलंद होता है कि उनकी नस्ल की हिफाजत के लिए उनकी शादी ख़ानदान में करा दी जाती है ताकि उनके रुतबे में कोई कमी ना आ जाए। हाँ, बेटे गैरों से शादियां कर आएं तो कुछ दिन बिगड़ने के बाद गुस्सा कम हो जाता है कि चलो आने वाली की नस्ल तो हमारे ही ख़ानदान की कहलाएगी ना। समी अल्लाहु लिमन हमिदह। अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। ऐ दोनों जहानों के मालिक, हम सब की हाज़िरी कबूल फरमा। आमीन आमीन। आज की रात के सदक़े में हम सबको अपनी रहमत की छाँव नसीब फरमा। आमीन आमीन।
क्या हुआ शीदे? मर्द बन, देख सामने तेरा सुसर बैठा है। कैसा सुसर सरकार? बेटी तो दी नहीं उसने। नहीं दी? तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? सरकार, आप खुद जो चलकर रिश्ता मांग गए, उसने तो आपकी इज्जत भी नहीं रखी। ऊपर से वड्डी सरकार के इजाजत से उसने अपनी बेटी का रिश्ता उसके मामे के पुत्र के साथ तय कर दिया है। इसकी इतनी मजाल, मेरे रिश्ता मांगने के बावजूद तुझे हाने की? नहीं सरकार, बड़े सरकार जो बीच में आ गए, इस बेचारे को खामोश होना पड़ा। बड़े सरकार, बड़े सरकार, कान पक गए मेरे ये दो लफ्ज सुन सुनकर। आप ही का हौसला सरकार कि आपके बाबा जान के इंतकाल के बाद जैसे आपकी वो शान ही नहीं रही। अब देख मैं अपनी शान कैसे बनाता हूं, मगर इसका हिसाब पहले लेते हैं। अब तो देख तेरे ना होने वाले सुसर के साथ मैं करता क्या हूं। ऐ मेरे परवरदिगार, हम सबको ज़मीनी आसमानी आफतों और बलाओं से महफूज फरमा। ऐ मेरे परवरदिगार, हम तेरे नहायत ही कमज़ोर और बेबस बंदे हैं। हम सबको हमेशा अपनी रहमत की छाँव में रखना। सलाम सरकार। क्या हुआ दीनू? तू ताया सरकार की दुआ में शामिल होने नहीं गया? सरकार, बेटी की शादी है ना, आज सारा गांव बड़े सरकार की दुआ में शामिल होने के लिए मस्जिद में गया है। गंदम तैयार है, कल सौदा हो जाएगा। मैंने सोचा कहीं कोई चोरी ना कर ले, इसलिए हिफाजत के लिए खुद बैठ गया। क्या हुआ बाबा? बेटी तो अंदर जा, मैं सरकार से बात कर रहा हूं। तो इसकी हिफाजत तू करेगा? ऐ मेरे परवरदिगार, यह इज्जत, जान, माल, हुर्मत और ईमान सब तेरी दी हुई नेमतें हैं। इन सब की हिफाजत फरमा और इनमें बरकत अता फरमा। क्या ये वही लड़की है? जी सरकार। जा उठा ले इसे। ये क्या कर रहे हैं सरकार? ये क्या कर रहे हैं सरकार? ये लग रहा है सरकार मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। घबरा नहीं दीनू, तेरी बेटी की मेरे घर पे शादी है और तू आना चाहे तो तू भी गाड़ी में बैठ जा। सरकार, मैंने उसे इसके मामू के बेटे को दे दिया है। इसके मामे का बेटा कोई मेरा कमी तो नहीं ना? सरकार, मैंने बड़े सरकार से इजाजत ले ली है, ऐसा ना करे सरकार। उठा ले इसे। खुदा के लिए जुल्म ना करे सरकार, ये जुल्म ना करे। आओ तो खुदा का सरकार, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। या रब्बुल आलमीन, हम सबको बुराई करने और बुराई सहने से बचा।
अल्लाह रहम करेगा। सरकार अम्मा बीमार हैं, दुआ करने को कहा है। अल्लाह रहम करेगा, शिफा देगा। सरकार फसल में आसरा नहीं, अल्लाह पर आसरा होना चाहिए, सब कुछ उसी के हाथ में है। सरकार धागा बंधवाना है। अल्लाह खैर करेगा। दुआई है सरकार, दुआई है। मैं बर्बाद हो गया, मैं लुट गया सरकार, मैं बर्बाद हो गया। दुआई है सरकार, दुआई है। क्या हुआ सरकार? मैं बर्बाद हो गया सरकार, मेरी बेटी को बचा ले। छोटा पीर मेरी बेटी को जबरदस्ती उठा कर ले गया, कहता मैं उसकी शादी चीते के साथ करूंगा। मैंने आपकी इजाजत से उसकी बात तय की थी ना सरकार, की थी ना सरकार। हाँ मैं जानता हूँ, और तुम्हें इस इजाजत की जरूरत नहीं है, तुम अपनी मर्जी के मालिक हो। फिर छोटा पीर मेरी बेटी को उठा कर क्यों ले गया सरकार? कल उसकी बारात है, उसने मेरी कल्ते भी जला दी सरकार, मेरी कल्ते भी जला दी। मेरी बेटी वापस ला दे सरकार, मैं चीते को अपनी बेटी नहीं देना चाहता सरकार। ठंडे दिमाग से बताओ क्या हुआ है। आओ मेरे साथ। क्या हुआ मौलवी, डर क्यों रहा है? पढ़वाने का सरकार, लड़की की तरफ से गवाह नहीं है। लिख, पीर साले बख्त और दिलदार न्याजी, और दुल्हे के गवाहों में मेरे इन दो बदमाशों के नाम लिख। बेटा माफ़ी, बिनते दीन मोहम्मद रशीद वल्द अल्लाह दिता, हक मेहर 32 रुपये 8 आने। क्या अपने निकाह में कबूल है?